अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मैं वो स्टे के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्टे आर्डर जो है ना वो किस तरीके से लिया जा सकता है या ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसकी वजह से स्टे आर्डर नहीं मिल सकता। तो इसमें एक जो है ना सबसे जो बुनियादी चीज़ है कि जिस वक्त आप कोई स्टे के लिए जो जाते हैं कोर्ट में, तो अगर आपने उसी उसी फैक्ट पे, उसी सब्जेक्ट मैटर पे और उसी पार्टी के खिलाफ पहले भी कोई दावा किया हुआ था और वो विड्रा कर लिया या वो खारिज हो गया या वो किसी वजह से आपकी आदम पैरवी हो गया या आपने उसमें कोई गलत लिख दिया और उसके बाद उसको टेक्निकली कोई उसको विड्रा कर लिया या नॉकआउट हो गए, तो अगर उसने इस दावा में आपने उसका जिक्र नहीं किया तो आप स्टे के हकदार नहीं है। इसलिए कोई भी पार्टी जिस वक्त कोई स्टे के लिए जाती है कोर्ट में, तो अगर उसने पहला दावे का जो पहले उसने उस प्रॉपर्टी की बाबत दावा किया हुआ है या अगर कोई पहले उस प्रॉपर्टी की बाबत कोई स्टे चल रहा है, तो अगर वो उसका जिक्र नहीं करते तो वो उस स्टे के, वो नए स्टे के हकदार नहीं होंगे। ये एक केस लॉ जनाब मैं आपको दे रहा हूं। ये केस लॉ है 2019 YLR 2019 YLR, पेज है 815, जो कि इसको वाज़ह करता है और जिसके अंदर ये सारी जो है ना मुकम्मल डिस्कस किया गया कि किस किस्म के केसेस जो पहले प्रॉपर्टी के बारे में हों, तो अगर वो उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता और उनको इस केस में आप बयान नहीं करते तो आपको स्टे ऑर्डर जो है ना वो ग्रांट नहीं हो सकता। तो ये पेज नोट कर लीजिए और इसको कभी भी आप अपने फायदे के लिए या किसी आपके खिलाफ अगर कोई स्टे ऑर्डर लेता है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस होती हैं तो ये लोगों तक पहुंचेंगी, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी यानी कि पब्लिक में, आम पब्लिक में अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिले तो इससे आपको भी सवाब होगा और मुझे भी यानी कि दुआएं देंगे लोग। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।